हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा। देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश सीखना है तो ये रट लो। और इतना बेहतरीन वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया, ये भी मैं कह सकता हूँ आपसे। ये जो वीडियो आपको दिख रहा है बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा बेहतरीन वीडियो है। वास्तव में अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आधी अंग्रेजी तो आप वैसे ही सीख जाएंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। देखिए, इज टू, हैज टू, अबाउट टू, एबल टू, बीइंग एबल टू, हैविंग टू, बिगन टू, कंटिन्यू टू और यूज टू। इतना सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। और एक नहीं, ऐसे इसके बाद भी कई वीडियो आएंगे। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को परमानेंटली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगते हैं। दरअसल दिखने में ये वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो इसमें बड़ी डीप स्टडी करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सबसे पहले दिया है कि इस टू का मतलब होता है क्रिया पर जब बल देना हो, क्रिया पर बल देना हो। जैसे कि हमने कहा कि वह है, जैसे मैंने कहा वह है, वह है, या मैंने कहा उसे, वह है नहीं उसे, मैंने कहा उसे जाना है, उसे जाना है, उसे जाना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही इज टू गो, उसे जाना है। मान लीजिए मैं कहूं मुझे लंबा रास्ता तय करना है, तो मैं बोलूंगा आई एम टू गो अ लॉन्ग वे, आई एम टू गो अ लॉन्ग वे। मैं कहूं तुम्हें मेरी मदद करनी है, यू आर टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी है। जब हम क्रिया पर बल देते हैं, जैसे किसी को हम सुझाव भी दे देते हैं कि उनको होटल में रुकना था, वे होटल में नहीं रुके, तो क्या हो जाएगा, दे वर टू स्टे इन होटल, उनको होटल में रुकना था। और जैसे मैं कहूं कि उसे समस्या का सामना करना था, तो देखो सारे हो गए हमारे। ही वॉज टू फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर फ्यूचर में भी अगर कोई बात अगर आप बोलना चाहते हो कि जैसे उसे आना ही होगा या उसे आना होगा, तो हम ऐसे बोल देंगे ही विल बी टू कम। तो आप देखो कुल मिला के एक बार समझ में आ गया होगा, इज टू, एम टू, आर टू, बर टू, वाज टू और विल बी टू। समझ में आ गया। जब हम किसी क्रिया पर बल देते हैं, व्हेन वी एम्फेसिस द वर्ब, जब क्रिया को एम्फेसाइज करते हैं तो ऐसा हो जाता है। आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी सर्च, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वह भी क्रमशः। वह नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया है हैज टू। नंबर 2 क्या दिया है, हैज टू, मजबूरी व्यक्त करने के लिए। क्या दिया है, मजबूरी व्यक्त करने के लिए। हम मजबूरी क्या होती है, जैसे कि मुझे सुबह, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो दोस्तों ये क्या है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये मजबूरी है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। पिताजी को ऑफिस जाना पड़ता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फादर हैज टू गो टू ऑफिस। अब आप कहेंगे ऑफिस जाना कौन सी मजबूरी है। दोस्तों कोई भी काम एक दिन करना खुशी होती है, लेकिन रोज रोज करना कहीं ना कहीं मजबूरी जैसा लगता है, ठीक है। दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली आदमी वही है कि जिसका काम और जिसका पैशन और जिसकी हॉबी एक ही है, वो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली आदमी है, ठीक है। उसके बाद फादर हैज टू, हमको हमको हम कहें कि हमें होटल में रुकना पड़ा, मजबूरी की बात की जाती है, ठीक है। जैसे उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ा, कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है कि व्यक्ति को पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ा, ही हैड टू लीव द जॉब, उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ा, ही हैड टू लीव द जॉब, ठीक है। उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, ही हैड टू फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा अभी और आएगा, ठीक है। हाँ, तुम्हें
एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे वीडियो, नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे इंग्लिश, तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? वन डे, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू डाई, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक दिन तुम्हें कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू सिट ऑन द चेयर, एक दिन तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू कुक फूड, एक दिन तुम्हें जन्मदिन मनाना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू सेलिब्रेट बर्थडे, एक दिन तुमको मेरे लिए कार देनी पड़ेगी। वन डे यू विल हैव टू बाय ए कार फॉर मी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वन मोर, अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है समथिंग इज लाइकली टू हैपन, संभावना, कुछ होने वाला है। जैसे हमने कहा कि वह आने वाला है, वह आने वाला है। कई बार कोई कार्यक्रम होता है तो हम कहते हैं चीफ गेस्ट आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, तो इसे भी हम कह सकते हैं वह आने वाला है, तो क्या बोलेंगे? ही इज अबाउट टू कम। ठीक है, अच्छा, मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम अबाउट टू गो। ठीक है, बे बे वे जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू लीव द प्लेस, वो निकलने वाले हैं। दे आर अबाउट टू लीव द प्लेस, वे निकलने वाले हैं। तो जहां वाला वाली वाले होता है, जैसे वह मरने वाला था, क्या हो जाएगा? वह मरने वाला था, तो क्या बोलेंगे? ही वॉज अबाउट टू डाई, कि उसे बचा लिया गया, ही सेव। ओके, जैसे हम कहें हम वी वर अबाउट टू स्टे इन ए होटल, हम एक होटल में रुकने वाले थे। वी वर अबाउट टू स्टे इन ए होटल। तो दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। संभावना के लिए उसी के साथ साथ एबल टू एबल टू का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे क्षमताओं की बात होती है। जैसे कि वह चल नहीं पाता, वह चल नहीं पाता, तो क्या बोलेंगे? ही इज नॉट एबल टू गो, जा नहीं पाता और चल नहीं पाता तो वॉक, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चल पाता तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट एबल टू वॉक। और मैं कहूँ कि वह नहीं चल पाता था तो ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। और हम कहें कि वे नहीं चल पाते थे तो क्या हो जाएगा? दे वर नॉट एबल टू वॉक। और हमने बोल दिया कि वह नहीं चल सकेगा, ही विल, तो क्या हो? वह नहीं चल सकेगा, इतना पीटेगी पुलिस कि वही नहीं चल सकेगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, वह नहीं चल सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू वॉक। समझ में आया? चलो, हो गया। और क्या, इतनी सी तो कुल बात है। अब हम बात करते हैं बीइंग एबल टू। ये भी वही है, एबल टू इसमें लगा, एबल टू इसमें, बस ये थोड़ा सा क्या है, फॉर्म बदल रहा है इसका, ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है, पा रहा है, पा रहा था। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। कई बार क्या रहता है कि कई बार कहते हैं ना, पति कहता है मैं अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहा हूँ। भाई, कौन पति अपनी पत्नी को समझा पाया है? मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा? पा रहा है। तो बंदा लिखेगा आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुमको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम पा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाइक पर नहीं घुमा पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू टेक यू ऑन द बाइक, मैं मार्केट नहीं जा पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू गो टू मार्केट, मैं कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू सिट ऑन द चेयर। तो जहाँ पर पा रहा हूँ होता है, वहाँ पर बीइंग एबल टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह नहीं पढ़ पा रहा है, ही इज नॉट बीइंग एबल टू। कुछ लड़के रहते हैं ना गधा, वो पढ़ नहीं पाते,
ही इज नॉट बीइंग एबल टू रीड, जैसे वह बर्थडे नहीं मना पा रही है, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू सेलिब्रेट, CELEBRA, सेलिब्रेट बर्थडे, वह जन्मदिन नहीं मना पा रही है, नहीं मना पा रही थी, शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू सेलिब्रेट बर्थडे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसमें इस, एम, आर, वाज, वर सबका प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार अपनी नोटबुक निकाल के उसमें इस प्रकार से करके देखिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हैविंग टू, हैविंग टू का मतलब हो जाता है जहाँ पे हम मजबूरी व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पा रहा है, पा रही है, हालांकि ये एक क्षमता की बात हो जाती है, और यहाँ पे अब हम मजबूरी व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि उसे